बिना कोई क्लास वर्ड बोले, पेरेंट चाइल्ड बोले, अगर आप कोई मुझे इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बता सकते हैं तो बताइए। क्लास अगर वर्ड के किसी साथ को ही आती है सर। है जी, क्लास वर्ड के साथ ही आती है। नहीं बेटा, क्लास वर्ड वाली नहीं, वो गड़बड़ है। देखो होता क्या है, एक्चुअली में दो या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना के हम इनहेरिटेंस नामक कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं। तो जब मैं आपसे कहूं हाउ टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, तब आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी अ पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और बाकी सारी डेफिनेशन। लेकिन मैं आपसे हाउ तो जानना ही नहीं चाहता ना, कि हाउ टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस। वो तो सिंपल एक तरीका है, दो या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना के इनहेरिटेंस नामक कॉन्सेप्ट को अचीव करने का। मुझे चाहिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया उसमें, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलती है, ये मैं जानना चाहता हूं। चलिए लिखिए, मैं लिखवाता हूं बेटा। लिखो, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, inheritance is a process of achieving a inheritance is a process of achieving a reusability inheritance is a process of achieving a reusability among the object। भाई ऊप से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वर्ड तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हमने सिंपली आपसे कहा इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है ऑब्जेक्ट के बीच में रीयूजेबिलिटी को अचीव करने का। Inheritance is a process of achieving a reusability among the object। ऑब्जेक्ट के बीच में रीयूजेबिलिटी को अचीव कराने के लिए एक तरीका बनाया गया जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये रीयूजेबिलिटी क्या होती है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से। देखो बेटा, आपने रियल वर्ड का, लेटर सपोज कोई ऑब्जेक्ट बनाया रियल वर्ड का। अब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, उसकी बिहेवियर भी आएंगी। तो आपने उसमें उसकी प्रॉपर्टीज भी बनाई, उसका बिहेवियर भी बनाया, उसमें काफी टाइम लगाया, पैसा लगाया और बढ़िया आपने रियल वर्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया। ठीक है, चलो गुड। अब नाउ यू आर मेकिंग अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, मेक इट क्लियर, बिल्कुल नया दूसरा बना रहे हैं, उसका पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है। नाउ यू आर मेकिंग अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को बनाने लगे तो उसमें भी आपको सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर बनाने की जरूरत पड़ी। और आपने नोटिस किया इसमें कुछ प्रॉपर्टी बिहेवियर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए बनाए थे। तो फिर मैं यहाँ पर उन्हें जीरो से क्यों बनाऊं, मैंने वहां इतना टाइम लगाया, पैसा लगाया, मेहनत लगाई, तो क्यों ना मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट से उन्हें लेके यहाँ पर रीयूज कर लूं, क्योंकि पहला वाला उसे यूज कर रहा है, उसके तो अपने हैं ये, तो दूसरा वाला उसके प्रॉपर्टी बिहेवियर को क्या करेगा, रीयूज करेगा। इससे फायदा क्या हुआ, आपका टाइम बचा, पैसा बचा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी आप ये प्रॉपर्टी बिहेवियर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए बना चुके थे। तो सेम अगर दूसरे में रिक्वायरमेंट आई है तो अननेसेसरी उसे स्क्रैच से बनाने की क्या जरूरत है भाई, अननेसेसरी उसे स्क्रैच से बनाने की क्या जरूरत है, फिर तो जो पहले वाले ने बनाए थे उसी से ले लेते हैं भाई। तो वो उसे यूज कर रहा है, वो तो है ही उसके, तो दूसरा वाला क्या करेगा, उसे रीयूज कर लेता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, ये सारी फैसिलिटीज हमें इस इनहेरिटेंस से मिलनी शुरू हो जाती, जिसके मैं आपके साथ तीन बढ़िया से एग्जाम्पल देके अब आपको समझाऊंगा, और फिर आपको भी 2 मिनट का टाइम दूंगा ऑन द फ्लाई, अभी हैंड टू हैंड आप उसे समझ के आप मुझे कुछ रियल वर्क के एग्जाम्पल बताएंगे। पहले मैं आपको अच्छे से 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूं।
ठीक, इस बारे में अब हम बातें करते हैं। एक सेकेंड जरा, जस्ट अ मिनट। ना, सी बेटा, पहला एग्जाम्पल। सी, सी एक लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है। सिंटेक्स उसकी एक प्रॉपर्टी है, यस। जावा एक अनदर लैंग्वेज है, उसका सी से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंटेक्स तो अब जावा का भी चाहिए था। तो जावा बनाने वालों ने नया सिंटेक्स बनाने की बजाय सारा सिंटेक्स किसका रीयूज कर लिया? सी लैंग्वेज का। तो हम बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं कि जावा हैज इनहेरिटेड अ कंप्लीट सिंटेक्स फ्रॉम द सी लैंग्वेज। तो सी आज अपना सिंटेक्स तो यूज कर ही रही है, तो जावा उसके सिंटेक्स को क्या कर रहा है? रीयूज। तो जावा बनाने वालों ने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लिया। ठीक है जनाब, उन्हें अब नया सिंटेक्स बनाने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उतने टाइम में तो उन्होंने जावा के और नए फीचर बना दिए, क्योंकि सिंटेक्स तो उन्होंने एज इट इज रीयूज कर लिया। किसका? सी लैंग्वेज का। और सी उसे पहले से यूज कर रही थी, तो जावा ने क्या किया? उसे रीयूज कर। ठीक, अगला एग्जांपल आपको बढ़िया सा देते हैं। ये देखिए साहब, स्विफ्ट एक कार है, बिल्कुल है। इंजन उसकी एक प्रॉपर्टी थी। मारुति कंपनी ने बिल्कुल नई गाड़ी बनाई, बलेनो, जिसका स्विफ्ट से कोई लेना देना नहीं था। बट उन्होंने इंजन एज इट इज बलेनो में स्विफ्ट का रीयूज कर लिया, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर बदल डाला और हमसे कहा नई कार ले लो, और हमारा लुलू बना दिया। और ऑलमोस्ट सारी कंपनी यही करती है, वो इंजन अपनी पुरानी गाड़ियों का रीयूज करते हैं एज इट इज, बस उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर बदल देते हैं और नई गाड़ी लॉन्च कर देते हैं। सोचो, सबसे ज्यादा पैसा लगता है गाड़ी बनाने में, दिमाग बनाने में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, पैसा लगता है इंजन, और इंजन तो उन्होंने एज इट इज रीयूज कर लिया। सिर्फ नया डिजाइन के साथ हमें नया मॉडल, नई गाड़ी लॉन्च करके दे दी, भैया बलेनो ले लो, नई गाड़ी आई। जबकि इंजन वो अभी भी स्विफ्ट का ही रीयूज करते हैं उसके अंदर। तो बचा गए अपना टाइम, पैसा, मनी। और बात बलेनो की सेल देखो, आप जानते हैं काफी पॉपुलर गाड़ी बन चुकी है। तो स्विफ्ट एक कार थी, इंजन उसकी एक प्रॉपर्टी थी, जिसे एज इट इज रीयूज कर लिया गया यहाँ। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी, बिहेवियर हैं, जिन्हें एज इट इज रीयूज कर लिया जाता है किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, वहां हमें दोबारा से स्क्रैच से उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तीसरे बेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम।
और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एग्जाम्पल है, इसे दुनिया में कोई डिनाई नहीं कर सकता, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एग्जाम्पल है। एंड दैट्स इट। हम सब सरनेम किसका रीयूज कर रहे हैं? अपने फादर का। फादर बिल्कुल एक अलग ऑब्जेक्ट है और सरनेम उनकी एक प्रॉपर्टी है। हम सन और डॉटर हैं और हम उनके इस सरनेम को रीयूज कर रहे हैं। फादर भी उसे यूज कर रहे हैं और हम रीयूज करते हैं। तो सरनेम हमेशा हमें किससे मिलता है? अपने फादर से। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वैसे तो पापा का सारा माल हमें मिल जाता है, बट बाकी जो पापा का सामान है वो पापा ने मेहनत से कमाया है, तो वो हमें दे ना दे उनकी मर्जी है। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम उनकी सेवा करते हैं या नहीं करते। बट सरनेम ये तो हमारा बॉर्न राइट है, जिसे हम कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, जिसके लिए हम पिताजी से कह सकते हैं साडा हक एथे रख। दैट्स इट। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और आप जानते हैं फादर आज भी हमारे सरनेम को यूज करते हैं और हम उनके सरनेम को रीयूज कर रहे हैं, और हम बिल्कुल नए ऑब्जेक्ट हैं। फादर से कोई लेना देना नहीं है, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट हैं हम भी। तो दैट इज व्हाट इन तीनों एग्जाम्पल में आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर हो रही है रीयूजेबिलिटी। एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी या बिहेवियर को हम एक ब्रांड के अंदर रीयूज होते हुए दिखा रहे हैं। ठीक, जहां पर अपना टाइम, पैसा, मनी, परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, ये सारी एडवांटेजेस हमें मिलती चली जाती है। ठीक, कहीं कोई क्लास वर्ड नहीं आया, कहीं कोई पेरेंट नहीं, कहीं कोई चाइल्ड नहीं मेरे बच्चों। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ रीयूजेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट्स। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो मैंने 3 आपको अच्छे अच्छे से एग्जांपल दिए। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। आप भी मुझे रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे एग्जांपल सोचो, देखो इर्द गिर्द, और अपनी कॉपी पे ऐसे नोट डाउन करके बनाओ एंड लेट मी नो। 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थिंक एंड टेल मी। वेट फॉर 2 मिनट्स। One minute is left. टाइम इज ओवर। देखें, सबसे पहले हमें कौन बताना चाहेगा इनहेरिटेंस का एक बढ़िया सा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल इनसे मिलता है कोई जो डिस्कस कर सके? किसी के दिमाग में आया हो? सर, जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह हो गए, तो उनके हाइब्रिड बनते हैं, जैसे किन्नू एक्सेट्रा। बेटा, तो पुराना वाला खत्म हो जाता है। यहाँ पुराना वाला कोई खत्म होता हुआ नजर आ रहा मेरी गुड़िया? सर, बट वो कभी ना कभी तो उसका रीयूज थोड़ी ना हुआ बेटा। तुमने तो पुराना वाला जान से ही मार दिया। और सर एग्जांपल देखो ना अच्छे से। सर मोबाइल फोन ले सकते हैं सर? खत्म हो गई? नहीं हुई।
क्या स्विफ्ट खत्म हो गई? नहीं हो गई, आगे मैं बोलता नहीं। सर आईफोन के मतलब न्यू वर्जन जो आते हैं, हाँ, तो वो आईफोन है तो सेम हमारा। है बेटा, वो सेम डिवाइस है, उसमें अपग्रेडेशन है, नॉट अपग्रेडेशन। क्या जावा 11 14 टाइप की है? सर क्या अलग जावा अलग कंपनी के मोबाइल फोन्स। 14 हो गई? नहीं, जावा एक ही है, उसमें नए फीचर आ रहे हैं। इसको यूज करके कोई ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट इज एन आइटेंस। तभी कहता हूँ इस कॉन्सेप्ट का दिमाग में आना बहुत जरूरी है बेटा जी। और बताओ शाबाश, कोई इसने सोचा हो तो। सर जैसे आईफोन यूजर है, उन्होंने जैसे ओप्पो है। यूजर से नहीं, यूजर नहीं से कोई नहीं, मतलब नहीं है। जैसे आईफोन है, उसका मॉडल जो है, उसका डिजाइन वो ओप्पो एंड वीवो ने कॉपी किया था। तो नहीं नहीं दैट नहीं, इज। ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। भाई साहब, आईफोन ने ना उसको पेटेंट बना रखा है, ओ अच्छा। इतना आसान नहीं है। आईफोन दुनिया में यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, डुप्लीकेट कोई आईफोन बना के बेच दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आईफोन के नाम से जो चाइना से बन के आते हैं। मेरी सामने एग्जांपल्स देखो बेटा, पुराना वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और नया वाला तो खैर है ही है। मैंने कहा ना, सेम ऑब्जेक्ट में अपग्रेडेशन इज नॉट एन इनहेरिटेंस बेटा। एक ब्रांड न्यू बनाओ, देखो इन सब में आपस में एक को नया मिलेगा, पिछले से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नया है। पिछले वाले में एनहेंसमेंट नहीं हो रही है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सर रोम एंड रूफ। रूम रोम एंड रूफ। रूम एंड रूफ रूफ। नहीं, ये कौन सा एग्जाम्पल? नहीं। सर और एनिमल्स। सोचो। है? अच्छा, किताब वाली बातें ना बोला करें। सर मतलब लेकिन फ्रूट खत्म थोड़े ना हो गया पुराने वाला, तो वो भी तो। क्या खत्म हो गया? एक चीज थी, आपने उठा के उसका जूस बना लिया, अब कहाँ बचा वो फ्रूट? नहीं वो नहीं, तो जूस दूसरा फिर आ गया ना। है। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज को एक तरह से उसके जीन्स लेके नया फ्रूट हाइब्रिड बना देते हैं ना, किन्नू माल्टा वगैरह। नहीं। नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ऐसा क्या ऑरेंज से लेके बनाया है। इसकी तो खेती अलग होती है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कोई आइडिया है नहीं कि किन्नू से, ऑरेंज से ही उन्होंने किन्नू बनाया या बनाया है, वो टोटली डिफरेंट फूड है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। ऐसा बोलते तो है कि उन्हीं के पता जीन्स में नहीं, हाइब्रिड ऐसा बनाया नहीं है। बोलते हैं उनके जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑरेंज से ही बनाए जाते हो। हाँ, सर उनकी फैमिली में आ सकते हैं, ये बात अलग है। सर अच्छा जैसे पता नहीं, आई डोंट नो, मेट्रो ऐसा है। है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके। हाँ, सर मेट्रो है, जैसे रेड लाइन थी, तो उसका बाकी सब सेम है, बट उसका बेटा पूरा वो एक। मेट्रो है, वो एक ही चीज है, कोई नया थोड़ा बनाया है। फिर आप मेरा ऑब्जेक्ट ये सामने आप लिखते क्यों नहीं हो? मेट्रो एक हो गई, उससे नया क्या बना? मेट्रो मेट्रो से नई थोड़ी ना बन गई, कोई नया सर ऑब्जेक्ट कूलर का बनाओ ना। एग्जाम ले सकते हैं। है? सर सर कूलर का जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक कूलर हो गया, दूसरा नया ऑब्जेक्ट बता दे बेटे, और सर कूलर के अंदर की कोई चीज उसके अंदर यूज होते हुए दिखा दे, मैं मान जाऊंगा फौरन, एक दिन में एक्सेप्ट कर लूंगा। सर उसका सर लोहे के कूलर में किट फैन यूज है? करते हैं, और वही प्लास्टिक के कलरफुल आजकल फाइबर वाले कूलर चल रहे हैं, उसमें भी वही किट यूज कर सकते हैं। कौन से नहीं कर सकते? खोल के देख लो, सब अलग होती है। लोहे यूज होते हैं। कंप्रेशर सर। सर रिमोट। सर कंप्रेशर। कंप्रेशर? कौन सा कंप्रेशर? सर एसी का और फ्रिज हाँ, का। इसका मतलब यह है कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, बहुत पुराने वाले, तुम्हारा आईडी बताया, तुम ये पढ़ चुके हो हमसे, और तुम गलती से इस बैच में आ गए हो, अब तुम्हें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, पकड़ी गई चोरी। नहीं है सर कि मैंने नहीं? तुम इस बैच में कैसे आए? ये बैच तो तुम्हारा है ही नहीं। 26 तो आईडी बहुत पुराना है, कम से कम 4 बार पुराना है। नहीं नहीं, मेरा सर 27। 26 है, डैनिश साहब पकड़ लिया आपको। सर जैसे स्टेट का एक नाम भी सेकंड, तो पहले इससे पहले। निपट लो, पहले इस सर, चोर से निपटो। सर अभी जी 276 तो हम इस बैच में कहाँ से आए हैं? किससे सर, पूछ वो- के आए हैं? नितिन सर आपसे से सर परमिशन ली नितिन थी। सर। कौन से नितिन सर से? आपका ये वाला बैच तो है नहीं। जो मेरा सुबह का स्टार्ट हुआ तो 1 महीना लेट हुआ था मेरा। है? मैंने बैच स्टार्ट किया था 8:30 वाला, वो 1 महीना लेट हुआ था। 1 महीना ऐसे कैसे हो सकता है? 1 महीना लेट तुमने कौन सा बैच अटेंड कर लिया था भाई? सर वो मेरा स्टार्ट हुआ था लगभग, काफी लेट हुआ था मेरा स्टार्ट वो। तो फिर तुम्हें ये राइटर्स के साथ तुम वहां पढ़ चुके हो, झूठ बोल रहे हो। सर पढ़ चुका हूँ, इतना नहीं मेरे को समय। अब आ गया ना, सर- अब रिमूव करवा, मतलब बैकअप पूरा हो गया।
सर समझ मतलब नहीं आया था बैकअप, हाँ, बिल्कुल। वो तो आएगा ही नहीं, बैकअप पूरा हो गया इसका मतलब, अब यानी कि सर- तुम चीटिंग कर रहे हो। सर उसका एक भी कंसेप्ट मेरे समझ नहीं आया था। हाँ, मैं मैकेनिकल ट्रेड से हूँ सर, अब इसलिए। आ गया ना, तो फिर तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, जब तुम पढ़ चुके हो तो चीटिंग काहे कर रहे हो? सर वो तो लिखा चीटिंग काहे कर रहे हो जब मैं तुम पढ़ चुके हो हमसे? सर मैं बेईमानी, चीटिंग। सर समझ नहीं आया था, मैं मैकेनिकल बैक से हूँ। तो ये समझ में मतलब आ गया, तूने वहां क्लास पढ़ी है, एग्जाम्पल सुना या नहीं, हाँ या ना? हाँ सुना है सर। तो तूने यहाँ बोला ना दोबारा, यानी कि चीटिंग करी, और बच्चों के सामने होशियार बन रहा है। जब तू पढ़ चुका था तो चुपचाप बैठ रहा था, यार ये तो चीटिंग हुई, मैं पढ़ चुका हूँ तब चलो तक। सॉरी सर, आगे नहीं बोलता, आगे से नहीं। चीटर कौन पकड़ा गया देगा। चलो छोड़ो इसको, और बताओ। चलो इसने बता दिया, वैसे एग्जाम्पल मेरा था, ये मान लेते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बेटा, जो इस बच्चे ने बोला, क्योंकि ये पढ़ चुका है हमसे, तभी तो पकड़ा जाता है बेटा। चीटिंग के लिए ये अकल चाहिए, देखा। चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ ले दोबारा, कोई टेंशन नहीं। फिलहाल मैं ये कह रहा था, जो इसने बच्चे ने कहा कि कंप्रेसर, बिल्कुल सही। देखो एक कंप्रेसर बनाया गया एसी के अंदर, वही फ्रिज में लगता है, वही आपकी अगर मिठाई की दुकान में कोई काउंटर है उसमें लगता है, और आजकल जब हम टपक जाते हैं तो हम लोगों को भी आज उसी में रखा जाता है। बूथ जो आजकल सारे हैं वो भी आजकल कंप्रेसर वाले आ गए हैं। तो दैट इज व्हाट, देखो एक ही कंप्रेसर है, उससे 1000 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और वो बाकायदा रीयूज हो रहा है। तो दैट इज थिंग, ये बात कंप्रेसर वाला चलो इस बच्चे ने बोल दिया तो हम मान लेते हैं। और बताओ अपने दिमाग से, शाबाश, कोई और सोचे इसके अलावा? सर मोबाइल जैसे है, तो मोबाइल में एक एमआई है, तो एमआई का A2 आ रहा है, फिर यार वो Y2 आ सेम रहा है। अपग्रेडेशन हो गया ना बेटा। अगर कोई नया आता है, कोई नया बिल्कुल मोबाइल लॉन्च होता है, हाँ ये कह सकता है उसके अंदर की बैटरी, हाँ जो बैटरी। कंपनी है ना, जैसे आप सैमसंग ने एक मोबाइल बनाया, उसकी बैटरी बनाई, अब वो ब्रांड न्यू मोबाइल बना रहा, पिछले मॉडल से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग मोबाइल है, बट बेटा बैटरी को क्या कर रहा है वो उसके अंदर रीयूज कर रहा है, बैटरी दोबारा नहीं बना रहा उस मॉडल के लिए। यानी कि चार्जर, बेटे चार्जर भी आप देखते हैं सबका कॉमन होता है। तो एक मोबाइल बनाया होगा, उसके बाद हजारों मोबाइल के नए प्रोडक्ट आते हैं, बट चार्जर को वो रीयूज कर लेते हैं, है कि नहीं? अरे यार तुम लोग कैसे ऐसे स्टूडेंट हो यार, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि बताओ तुम में से कोई बढ़िया एग्जांपल नहीं दे पा रहा। अरे सारी की सारी साउथ इंडियन मूवी की स्टोरी रीयूज करके सारी हिंदी मूवी बन रही। कबीर सिंह देखी है? हाँ जी देखिए। रेड्डी साहब की डुप्लीकेट है, सारी साउथ की मूवी है। तो क्या किया, वहां से स्टोरी उठा ली एज इट इज और नई मूवी बना दी। जितने भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, इंग्लिश गानों की धुनें सुन सुन के हिंदी गाने बनाते हैं, तो उनका म्यूजिक एज इट इज रीयूज। उसका अन्नू मलिक हो गया, प्रीतम हो गया, ये सब छोटे नंबर वाले हैं, ये सब क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, नहीं करते हैं? किचन में भी खाना बनाते हैं। बना दिया और एक नया सॉन्ग बना दिया है जी। बोलो शाबाश, क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं कह रही थी जैसे हम किचन में सेम सामान यूज करके नई नई सब्जियां बना देते हैं। सबसे नया नहीं बनाते ना, उसको रीयूज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर का कोई पार्ट निकाल के नहीं बना रहे। चक्कू को काट के सब्जी में नहीं मिला दिया, जब चक्कू के अंदर से कुछ निकाल नहीं लिया। नहीं सर, सॉल्ट समझो नहीं, बिल्कुल गलत। तो वो सॉल्ट खत्म हो गया, पुराना वाला, पुराना सॉल्ट बचा ही नहीं। ओके, यहाँ दोनों तरफ देखो, जितने एग्जांपल दिए हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट इज आल्सो एग्जिस्टिंग एंड ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट इज आल्सो एग्जिस्टिंग, तभी तो रीयूज होगा। रीयूज कब होता है, जब एक चीज उसे यूज कर रही हो, सेम चीज को कोई और भी रीयूज कर रहा हो, तभी तो रीयूजिबिलिटी आएगी। जब पहले वाला खत्म ही हो गया तो मतलब यूज ही रह गया ना। रीयूज वर्ड तो आप यूज ही नहीं कर सकते। रिसाइकल भी इसलिए डिफरेंट वर्ड है। आप किसी पुराने प्रोडक्ट को डैमेज करके उसे रिसाइकल करके कुछ और बना लो, पुराना तो खत्म हो गया ना बेटे। अब यहाँ पे देखो, स्विफ्ट आज भी है, सी लैंग्वेज आज भी है, बाकी मैं नीचे बोलना नहीं चाहता। फोन में जो प्रोसेसर्स होते हैं, कैन बी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन? नहीं, पर्सन का क्या एग्जांपल लोगे? पर्सन का क्या एग्जांपल लोगे? वो तो हमने ले लिया, फादर का सरनेम यूज करना है। अब वो तो हम कहते हैं कि नाक पापा पे गई, आंख मम्मी पे गई है। अब होता है ना, आंख तो हमारी है, पापा की कोना निकल के हमारी लग गई। रीयूजेबिलिटी तब होगी ना, अब सरनेम तो बाकी उनका था ना, जो हमको भी मिल गया। अब उनकी आंख थोड़ा में मिली है, उनकी नाक थोड़ा मिली है, तो हमारी अपनी है। हाँ, हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूके। 80% जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूके से उठा के रीयूज किए गए हैं। यूके वाले आज भी उसे यूज कर रहे हैं, और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, उसे रीयूज कर रहे हैं। आप क्या पेंसिल सेल
देखो किसी एक डिवाइस के लिए पेंसिल सेल बना था, आज करोड़ों डिवाइस में रीयूज होता है, बिल्कुल नई डिवाइस होती है, पुराने से कोई मतलब नहीं उसका। तो उसी पेंसिल सेल को यूज करके एक ऑब्जेक्ट था, उसकी प्रॉपर्टी थी पेंसिल सेल, और आज हजारों ऑब्जेक्ट पे वो यूज होता है। यूज कर रहे हैं ना उसी पेंसिल सेल को अंदर से, वो ऑब्जेक्ट आज भी यूज कर रहा है। या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके अंदर एक पार्ट होता है कर्नल जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। लाइनेक्स टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर के कर्नल को एंड्रॉइड के अंदर एज इट इज रीयूज किया गया। तो आज लाइनेक्स भी चल रहा है, वो भी उस कर्नल को यूज करता है, और एंड्रॉइड भी उसी के कर्नल को रीयूज कर रहा है अपने अंदर। एंड दैट इज द थिंग। पुराना ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करना चाहिए बेटा जी। आप जो बोलेंगे पेरेंट चाइल्ड क्लास, एग्जांपल ले सकते हैं। एक्टर से क्या बनेगा? एक्टर एक बंदा हो गया, उसके अंदर का क्या दूसरा नया एक्टर, उससे क्या नया ऑब्जेक्ट बनाओगे? ऐसे डिब्बे बना लो मेरे सामने, तो एक डिब्बा ये, फिर एक नया डिब्बा, बॉक्सेस बना के समझाओ, तब होगी रीयूजेबिलिटी। इतने सारे एग्जांपल दे दिए मैंने। अब पुरानी साउथ की मूवी है, वो आज भी है ना, पुराने सॉन्ग इंग्लिश सॉन्ग है उसके वो आज भी चलता है ना, उससे नया बना लिया उसने म्यूजिक को रीयूज करके। अब टाइम बचा लिया, दिमाग बचा लिया। सर T20 और IPL का एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल ले सकते हैं। इसका इसका बेटा आवाज नहीं आई सर। आपकी वॉइस ही क्रैक हो रही है बेटिया, आवाज नहीं आ रही हमको। सर हम बुक का एग्जांपल ले सकते हैं। बुक हो गई एक, अब उससे क्या बनाया आपने? सर हम उसमें अपडेट करते हैं, कुछ डिलीट बेटा वो करते हैं। सेम हो गया ना मेरी बिटिया, नया ऑब्जेक्ट बना मेरी गुड़िया। बुक, एक बुक आ रही थी, उसमें रोज 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है ऐड कर दो नए फीचर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, रोज नए फीचर आ रहे, तो विंडोज ही है ना बेटा, कोई ब्रांड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन रहा। जावा 14 मानोगी, ये जावा एक ही लैंग्वेज है, वर्जन ही तो नए आ रहे हैं, उसमें अपग्रेड ही तो कर रहे हैं। जैसे सर चाइल्ड का एग्जांपल ले तो कोई चाइल्ड का एग्जांपल नहीं है तुम्हारे, इतने सारे तो दे दिया, अभी तक तुम्हारे भेजे में ही घुस रहा। चलो सोचना, कल बताना मुझे, मैं आगे बढ़ जाता। ये ले सकते हैं कि मतलब जैसे मोज़ेक ने मतलब ब्राउजर बनाया था सबसे पहले, वेब ब्राउजर, उसके बाद फिर गूगल इंटरनेट कंप्यूटर है, वो रीयूज नहीं हुआ ना उसके अंदर। ऐसे तो बेटा कार है, हजारों कंपनी बनाती है, तो वो रीयूज थोड़ी ना हो रहा है। सर बट सबसे पहले तो उसने ही उससे क्या फर्क पड़ता? तो वो रीयूजेबिलिटी थोड़ी ना, वो तो कंप्यूटर हो गया ना मेरी गुड़िया। दैट इज नॉट रीयूजेबिलिटी कि उसके अंदर का कोई पार्ट निकाल के दूसरे, जैसे मैंने कहा ना, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड अनदर है, कोई लिंक नहीं है बिल्कुल भी। और लाइनेक्स के अंदर के कर्नल को निकाल के और एंड्रॉइड के अंदर यूज कर लिया गया। तो व्हीकल के गियर के एग्जांपल ले सकते हैं? हैं किसका? गियर्स की, जैसे मोटरसाइकिल में भी गियर होती है। तो वो वाला सोना लगता है, मोटरसाइकिल गियर किसी और में फिट करके दिखा दो, चला के दिखा दो, मान लूंगा। ऐसे तो कुत्ता भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं, कुत्ता हमसे नहीं दे, हम कुत्ते से। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एंड दैट्स इट। तो वो वाला होना चाहिए, उसके अंदर का एक पार्ट देखो, सामने देखो स्विफ्ट है, उसके अंदर का एक पार्ट है, फादर है, सरनेम उनकी प्रॉपर्टी है, तो पुराना वाला प्रॉपर एग्जिस्ट करता है और नए वाला उसके वाले प्रॉपर्टी को एज इट इज रीयूज कर लेता है। तो यहां इनहेरिटेंस होती है, तभी तो मेरे बच्चों पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास वाली बात बोलोगे, दो एक ही क्लास से कभी इनहेरिटेंस कर पाओगे? तो होनी चाहिए ना, यानी कि 2 क्लास मतलब 2 टाइप के ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? पुराना वाला खत्म होना कर दोगे आप। सर प्रोसेसर्स का ले सकते हैं हम? क्या प्रोसेस बताओ? सर जैसे हमारे लैपटॉप्स होते हैं या फोन्स होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोसेसर सेम होता है। नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है, किसी को मत बोलियो, वहीं आके मारेगा तेरे को, और जोर से चाटा मार के सॉरी भी नहीं बोलेगा। अगर तू क्लास में होता तो मैं मार भी देता, सॉरी भी नहीं बोलता। दोबारा से बनाया जाता है, पूरी मशीनरी दोबारा लगती है। इवन रैम, लैपटॉप और आप डेस्कटॉप तक नहीं बोल सकते। लैपटॉप के प्रोसेसर अलग होते हैं, डेस्कटॉप के अलग, जीरो से नहीं बनाए जाते हैं, बिल्कुल जीरो से। सब कुछ अलग होता है, रैम इसकी अलग है, उसकी रैम अलग है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते लैपटॉप की रैम खत्म हो गई डेस्कटॉप में लगा दिया, डेस्कटॉप की खत्म हो गई लैपटॉप में लगा दिया। सब कुछ जीरो से नया बन रहा है, और जब जीरो से नया बना रहे हो फिर रीयूजेबिलिटी कहां की हुई भाई? फिर रीयूजेबिलिटी किस चीज की हुई? बिल्कुल ही कहानी अलग है। अगर वो जीरो से ना बनता तब रीयूज हो जाता, तब यूज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका डेस्कटॉप का प्रोसेसर सही चला था, लैपटॉप का खराब हुआ, डेस्कटॉप में से निकाला, लैपटॉप के अंदर फिट कर दिया और चलना शुरू हो गया, अरे बल्ले बल्ले, फिर तो मजे आ गए। लेकिन वो जीरो से नया बनता है बेटा,
बिल्कुल ही अलग होते हैं। मोबाइल के प्रोसेसर अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, उनकी रैम अलग बनती है, इनकी रैम अलग बनती है। तो रीयूजेबिलिटी कहाँ हुई? वो तो जीरो से दोबारा बनाना पड़ गया, फिर फायदा क्या हुआ? चलो क्या, अब मैंने काफी सारे तुम्हें एग्जांपल दे दिए हैं, और सोच के आना, मूवी देखो, काफी सारे गाने हैं, प्रोसेसर है, बैटरी है, बहुत सारे पेंसिल सेल है, इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, जहां पर ओल्ड भी एग्जिस्ट करता है और न्यू भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं। वो कुछ इस तरीके से मेरे बच्चों, अब देखना तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और ये है ऑब्जेक्ट 1 बेटा। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये उसका बिहेवियर्स हो गया। ठीक है साहब, और अब हम बना रहे हैं ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2। और यहां पर भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर की जरूरत पड़ती है। सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को यहां पे रीयूज करवा देता हूं, दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस। इसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, इनहेरिटेंस। दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट। एक ऑब्जेक्ट 1 है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है, और मैं ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट 2। और अगर उसके प्रॉपर्टी बिहेवियर को वहां पे मैं रीयूज करा दूंगा, एंड दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इसे हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट जो आपको ऊप्स की किताबों में मिल जाएगा। अब आ जाओ इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट 1 है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है, हम ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हैं, और उसके अंदर हम किसी तरीके से उसके प्रॉपर्टी बिहेवियर को अगर यूज करा देंगे तो वो हो जाएगी इनहेरिटेंस। तभी हमने कहा था इट्स अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ रीयूजेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट्स। अब इस कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है? इफ एनीबॉडी रिमेंबर, पढ़ाया था बहुत अच्छे से। सर क्लास से, क्लास से, एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है आपने अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या बनाओगे? क्लास। बिल्कुल सही कहा इस बेटे ने, क्लास 1। अब जल्दी से ये भी बता दो, तो प्रॉपर्टीज को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर, दैट्स इट, डेटा मेंबर्स। पढ़ा करो, गुड। डेटा मेंबर्स, बिहेवियर को मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको भी किससे रिप्रेजेंट करोगे? नेचुरली क्लास से ही, क्लास 2। और अगर मैं किसी तरीके से
ये डेटा मेंबर फंक्शन इस क्लास के अंदर यूज करवा दूं तो ये हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटेशन। अब आ गई हमारी बात समझ में। तो अब एक ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हम क्लास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज किससे रिप्रेजेंट होती है? डाटा मेंबर से। बिहेवियर किससे होता है? मेंबर फंक्शन से। तो अगर एक क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन को मैं एज इट इज दूसरी क्लास में रीयूज करा दूं, जो दूसरी क्लास है वो अनदर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो अब अगर मुझे दूसरी क्लास के अंदर इन्हें रीयूज करवाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इन क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, तभी मैं इन्हें रीयूज करवा सकता हूं। और इस रिलेशनशिप को हम टेक्निकली बोलते हैं बेटा इज आर रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज इज आर रिलेशनशिप। और बस ये जो रिलेशनशिप बनाने का सिंटेक्स है ये वेरी करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जावा का अपना सिंटेक्स है, C++ का अपना है, पाइथन का अपना है, C# का अपना है। तो हाउ बदलता है बेटा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। ये UPS का कॉन्सेप्ट है और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें ना चाहते हुए भी इन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, और जब ये रिलेशनशिप बनाते हैं तो कोई ना कोई सिंटेक्स यूज करेंगे, और इस रिलेशनशिप कहलाती है इज आर रिलेशनशिप। तभी मैंने कहा था कि आप जब दो या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं इनहेरिटेंस नामक कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, और ये रिलेशनशिप कहलाती है इज आर रिलेशनशिप। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के अलावा किसी और चीज से रिप्रेजेंट हो सकता तो हम उनमें भी रिलेशनशिप बना के बड़ी आसानी से इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते थे। बट आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्लास से रिप्रेजेंट होता था, होता है और हमेशा रहेगा। इसलिए बच्चों इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना के अचीव होती थी, होती है और हमेशा रहेगी। गॉट इट? तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हो गया और नीचे वाला उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अब जब इन्होंने क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, तो दे हैव नोटिस दैट कि यार ये रिलेशनशिप तो हम कई तरीके से बना सकते हैं, और यहां से जन्म हुआ फिर कॉन्सेप्ट का टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो वो क्लास जिसके प्रॉपर्टी या डेटा में मेरा बिहेवियर को दूसरे में यूज किया, यहां उन्होंने रिलेशनशिप बनाने के बाद उसे पेरेंट कहा या बेस क्लास बोला, ठीक है। और फिर वो क्लास जिसके अंदर रीयूज किया उसे चाइल्ड बोला। तो अगर आपसे कोई कहे ना हाउ टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस, तो आप ये कहोगे डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट डेफिनेशन। ठीक, उसे बेस क्लास कह देते हैं। और जब ये क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाने गए तो कई तरीके से रिलेशनशिप बन गई। जैसे आप भी एक ऑब्जेक्ट है, आपकी किसी के साथ सन की रिलेशनशिप है, किसी के ब्रदर है, किसी के फादर है, तो यू हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट पीपल। है तो आप एक ही ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर मैनर, और यहां से जन्म हुआ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का। हर चीज की नीड है। तो देखें कैसे कैसे रिलेशनशिप बनाते गए और कैसे कैसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बनती चली गई। अब इस बारे में बातें करते हैं। ना सबसे पहले one parent, one child. This is known as single inheritance. This is known as single inheritance. That's it. One parent, one child. इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। देन
पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। One parent is having a more than one child. This is known as hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. Then one child is having a more than one parent. This is known as multiple inheritance. And combination of any two. Combination of any two is known as hybrid. Like यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. This is hybrid. Hybrid. Combination of any two. इनमें से किन्हीं दो को मिला दो तो हम उसे हाइब्रिड कह देते हैं। जैसे आजकल जमाना है हाइब्रिड कार्स का, जो दो फ्यूल सिस्टम एक साथ यूज करती है। ठीक, पहले तो टोयोटा की कैमरे आया करती थी, 38 से 40 लाख की गाड़ी है जो हाइब्रिड होती थी। अब तो बहुत छोटी मारुति की सियाज भी आती है, अर्टिगा आती है, एमजी हेक्टर आती है। ये सब हाइब्रिड कार्स हैं। ये दो फ्यूल सिस्टम एक साथ यूज करते हैं। ये बैटरी पे भी चलती है गाड़ियां और पेट्रोल या डीजल पे भी चलती है। ठीक, इनमें एक स्पीड लिमिट दी जाती है कि 40 से 50 तक गाड़ी चलेगी तो बैटरी पे, उससे ऊपर स्पीड पे जाओगे तो वो पेट्रोल या डीजल पे आ जाती है। मतलब ये आपका 30 to 40%
आपका पेट्रोल या डीजल सेव कर देते हैं। हाइब्रिड हो गया। या फिर आजकल हाइब्रिड एप्लीकेशंस का जमाना है, जो आजकल मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं, दे आर हाइब्रिड, जो आजकल फ्लटर नाम की टेक्नोलॉजी में बनाई जाती हैं। आप उसके अंदर अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो सेम एप्लीकेशन कैन बी रन ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज ऑन आईफोन, हो वो iOS पे भी चल जाती है। वरना पहले एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस अलग होती थी, iOS की एप्लीकेशंस अलग अलग बनानी पड़ती थी। तो अब टेक्नोलॉजी आई फ्लटर, जो हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाती है, ठीक, जो दोनों के ऊपर चलाई जा सकती है। ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऐप। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है। चलो मैं इसे सेव कर लेता हूं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है साहब, तो ये इस तरीके से डिफरेंट तरीके से क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस आ जाते हैं। अब यहां पर आएगा जावा का पहला। अभी तक जावा दूर दूर तक नहीं आई, आई एम जस्ट टीचिंग यू ऊप्स, नथिंग एल्स बेटा जी। अभी तक हम आपको ऊप्स पढ़ा रहे हैं और ऊप्स के अंदर इनहेरिटेंस नामक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब जावा का यहां पहला रूल आता है, लिखिए जरा। जावा डज नॉट सपोर्ट Java does not support multiple inheritance. Full stop. Java does not support multiple inheritance. Java में ये वाली इनहेरिटेंस नहीं होती। Java does not support multiple inheritance, full stop. मैंने तो सिर्फ आपको इतना लिखवाया, लेकिन कुछ लोग या कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ध्यान से सुनना। Java does not support multiple inheritance in case of classes, but it support in case of interfaces. But it supports in case of interfaces, ऐसा बोलते हैं। जबकि मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, फुल स्टॉप। आगे क्लास कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जावा में नो डाउट अबाउट इट, इंटरफेसेस के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, बट इन जावा इंटरफेसेस आर नेवर मेड टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। तो वहां ऑब्जेक्ट वाली इनहेरिटेंस है ही नहीं, उसका पर्पस कुछ और होता है, क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट कभी भी इंटरफेस से रिप्रेजेंट ही नहीं होता, और जहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर वहां उसके कॉन्सेप्ट से क्या मतलब, क्योंकि उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि ऑब्जेक्ट के चारों ओर होने वाले कॉन्सेप्ट है, और इंटरफेस कभी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो वहां पर ऊप्स वाली इनहेरिटेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो करता होगा लेकिन वहां ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि जिसे लड़ाई ना लड़े। अगर वो आपसे ये कहता है कि जावा इसके केस में सपोर्ट करता है, तो आप कहोगे सर बट इंटरफेसेस आर नेवर मेड टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। वो तो क्लास का काम था, क्लास का काम है और क्लास का ही रहेगा। ठीक, इनहेरिटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से रिप्रेजेंट होता था, है और रहेगा। तो इनहेरिटेंस भी हमेशा क्लासेस के बीच में ही रिलेशनशिप बना के होती थी, होती है और होती रहेगी। नो नीड टू से इट्स अंडरस्टूड। तो क्लासेस में जो चीज नहीं होगी हम वो मानेंगे सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट, नॉट वाया इंटरफेसेस। तो वहां तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और ऊप्स कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के चारों होने वाले, वहां तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। तो लड़ाई लेंगे, कहेंगे सर होती है, दैट्स फाइन, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। और आप मुझे ऊप्स के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहे हो, तो हम यही कहेंगे जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, फुल स्टॉप। क्लासेस भी कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। आपने अपने अंकल जी के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया, चिकन मटन बढ़िया फर्स्ट क्लास,
और उनको जब देने लगे, कहने लगे लीजिए अंकल खाना खा लीजिए प्लीज मुंह से, कभी किसी को बोला खाना खाइए मुंह से, अंडरस्टूड है मुंह से ही खाते हैं भाई। भगवान जी ने नाक में भी दांत दिए होते, कान में भी दांत दिए होते, फिर बोलते हैं हम तो पंजाबी, हम तो नाक से खाते हैं, हम तो मद्रासी, हम तो कान से खाते हैं, हमारे यहाँ तो कान से खाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अंडरस्टूड है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से रिप्रेजेंट होता था, होता है, होता रहेगा। इसीलिए इनहेरिटेंस भी क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना के होती थी, होती है, होती रहेगी। और जो रिलेशनशिप नहीं बनेगी वो हम सिंपली कह रहे हैं कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को एक साथ इनहेरिटर नहीं कर सकती। ठीक, हाँ, ये रीजन बताएंगे व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक्चुअली में मल्टीपल इनहेरिटेंस से एक डायमंड प्रॉब्लम आने का खतरा होता था। आप देख सकते हैं ये एक तरीके से डायमंड ही बना हुआ है। गॉट इट? ये ए है, मान लिया इसमें शो मेथड है, ये बी में भी आया, सी में भी आया, और डी इन दोनों को इनहेरिट करता है, तो सेम शो यहाँ पे भी आएगा, सेम शो यहाँ पे, एम्बिग्यूटी आ जाती थी। दिस इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करके अपनी हाइब्रिड बनाते थे, याद रखना, इट डजंट मीन कि जावा में हाइब्रिड नहीं होती। हाँ, वो हाइब्रिड नहीं होगी जिसमें मल्टीपल आएगी। उसके अलावा आप मल्टी लेवल, अब देखो ना, अगर मैं सी के 2 चाइल्ड बना दूं तो मल्टी लेवल भी हो गया, हायरार्किकल भी हो गया, फिर से हाइब्रिड आ गई। हाँ, जावा में वो मल्टीपल नहीं होगी जिसमें आप, सॉरी, वो हाइब्रिड नहीं होगी जिसमें आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। तो ये हाइब्रिड प्रॉब्लम आती थी, ये हट गई। पर एक्चुअली में जावा का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जावा का जो एल्गोरिथम है ना इनहेरिटेंस को अचीव करने का, जब वो मल्टीपल इनहेरिटेंस उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही थी, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उनका एल्गो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें उनको ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कंस्ट्रक्टर की चेन बनाने में। प्लस हम आपको ये भी बताते हैं, आगे चल के हम आपको ये पढ़ाएंगे कि इनहेरिटेंस में जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, वो अपने अंदर की एक भी लाइन चलाने से पहले इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाता है। अब पेरेंट के अंदर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, ऊपर से बहुत सारे पेरेंट्स हो, तो ये जो रिलेशनशिप बनाने में उनका जो एल्गोरिथम था वो बहुत स्लो हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने कहा कि यार मल्टीपल इनहेरिटेंस को जब हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो रही है, तो बेटर है हम इस कॉन्सेप्ट को हटा ही देते। इससे डायमंड प्रॉब्लम भी अपने आप खत्म हो जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस भी बनी रहेगी। एंड दैट वाज द रीजन कि दे हैव रिमूव्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक साहब, तो बात समझ में आ गई टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, और जावा कौन सा सपोर्ट नहीं करता। अब आजकल एक इंटरव्यू क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इज देयर एनी ऑल्टरनेट ऑफ इनहेरिटेंस? इज देयर एनी ऑल्टरनेट ऑफ इनहेरिटेंस? दैट मींस एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर लेना, जबकि इनहेरिटेंस भी नहीं करनी है, रीयूजेबिलिटी भी करनी है और इनहेरिटेंस भी नहीं करनी है, तभी तो ऑल्टरनेट कहलाएगा भाई। ठीक है, तो इज देयर एनी ऑल्टरनेट ऑफ इनहेरिटेंस? यस, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। और इन केस ऑफ कंपोजिशन वी मेक अ हैजर रिलेशनशिप। दैट मींस वन ऑब्जेक्ट हैज another object in it rather than properties and behavior in case of composition, or we make hazard relationship. एग्जाम्पल सुनो, प्लेन बनाया जा रहा है, अब प्लेन के अंदर टीवी की फंक्शनलिटी देनी थी, या तो टीवी के अंदर का मदरबोर्ड निकालो, स्क्रीन निकालो और प्लेन में लगाओ, या पूरा टीवी ही एज इट इज उठा के प्लेन पे फिट कर दो। तो हम ये कहेंगे प्लेन हैज अ टीवी, प्लेन हैज अ टीवी। तो प्लेन बनाने के लिए पूरा टीवी नाम का ऑब्जेक्ट एज इट इज उसके अंदर ले आए, रादर देन टीवी के अंदर से मदरबोर्ड निकालते, सारे पार्ट्स निकालते और वो उसके अंदर चिपकाते। तो ये इनहेरिटेंस हो जाती कि टीवी के अंदर के पार्ट्स को यूज करके एज इट इज प्लेन में बना दी, प्लेन में लगा दिया गया, तो प्लेन के अंदर उसे रीयूज कर लिया गया। नहीं, यहाँ तो पूरा टीवी उठा के प्लेन के अंदर ले गए, ना कि उसके अंदर का कोई पार्ट। तो हम क्या कहेंगे? प्लेन हैज अ टीवी, प्लेन हैज अ टीवी। ठीक, दैट इज व्हाट हैजर रिलेशनशिप। और हम अपनी जावा में एक क्लास को दूसरी क्लास में अधिकतर हैजर रिलेशनशिप से ही यूज करना पसंद करते हैं। हम इनहेरिटेंस तब तक नहीं करते जब तक कि हमें मेथड ओवरराइडिंग ना करनी हो। ठीक, अब लेट अस सपोज एक क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड हैं, ठीक, और आपको अपनी क्लास में उनमें से किसी एक को रीयूज करना है, बट आपने उसको इनहेरिट कर लिया, 10 के 10 आपके में आ गए, जबकि यू नीड वन ऑफ देम अननेसेसरी, जबकि चाहिए आपको एक ही था। बेटर है
अपनी क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओ और उसका मेथड कॉल कर दो। अब भी आपने किसी और के मेथड को अपने अंदर यूज किया, सेम लॉजिक आपने नहीं लगाया, बट आपका अपने उसके अंदर अपने क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट लगाया, मेथड चला दिया। हम जावा की अक्सर क्लासेस को तो ऐसे ही यूज करते हैं, और जावा में तो वैसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस होती ही नहीं। लेट अस सपोज जावा की 5 क्लासेस हैं, सबके एक एक मेथड को आपको अपनी क्लास में रीयूज करना है, क्योंकि जावा ने कोड लिखा हुआ, तो आप चाहेंगे यार मैं उसे दोबारा क्यों लिखूं, मैं तो उसे रीयूज करूंगा जब जावा ने इतना बढ़िया कोड लिख रखा है तो। लेकिन आप सबको तो एक साथ इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे आप उन क्लासेस का अपनी क्लासेस में ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के उनके मेथड को कॉल कर लेंगे, तो उन्हीं के मेथड को आपने जावा के मेथड को अपने अंदर रीयूज कर लिया, आपको सेम लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो जावा में हम इनहेरिटेंस तब तक करना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि हमें क्या ना करना हो, मेथड ओवर राइडिंग ना करनी। वी प्रेफर हैजर्ड रिलेशनशिप। इसीलिए उसमें एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के 2 ही तरीके होते हैं हमारे पास, एक वाया इनहेरिटेंस और एक वाया एसोसिएशन। सी, ये है हमारी क्लास 1। This is class 2. और मैं क्लास 1 को क्लास 2 में यूज करना चाहता हूं। पहला तरीका, ठीक, और ये दूसरा तरीका। ठीक, पहला तरीका है इनहेरिटेंस, और इसमें रिलेशनशिप बनती है इज आर रिलेशनशिप। दूसरा आता है एसोसिएशन, और इसमें बनती है आपकी हैजर्ड रिलेशनशिप। दो ही तरीके, या तो इज रिलेशनशिप से यूज कीजिए या हैजर्ड रिलेशनशिप से यूज कीजिए। अब ये हैजर्ड रिलेशनशिप भी 2 टाइप की होती है। यानी कि एसोसिएशन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कंपोजिशन, और एक होती है एग्रीगेशन। ठीक, एक होती है कंपोजिशन और एक है एग्रीगेशन। अब कंपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं। टीचर हैज अ स्टूडेंट, दिस इज कंपोजिशन। तो टीचर कह रहा हूं, कॉलेज COLL, कॉलेज
has a department. This is for composition. College has a department. Has relationship आ गई. अगर कॉलेज बंद हो जाता है तो डिपार्टमेंट विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली, यानी कि आउटर के ऑब्जेक्ट जाने से इनर वाला भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. दिस इज नोन एज कंपोजिशन. कॉलेज हैज अ डिपार्टमेंट. ठीक, कॉलेज बंद तो डिपार्टमेंट भी बंद हो गया बेटा ऑटोमेटिकली. अकेले डिपार्टमेंट का कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. कॉलेज हैज टू बी देयर. और एग्रीगेशन में है कॉलेज हैज a teacher. ठीक, अगर कॉलेज बंद हो जाता है तो टीचर कैन ज्वाइन अनदर कॉलेज. टीचर थोड़ा खत्म हो जाएगा. ठीक, तो आउटर के जाने से इनर नहीं खत्म होता है तो इसे कहते हैं एग्रीगेशन. मगर आउटर के जाने से इनर भी चला जाता है, इसे कहते हैं कंपोजिशन. तो कॉलेज हैज अ डिपार्टमेंट एंड कॉलेज हैज अ टीचर. कॉलेज हैज अ टीचर इज अ एग्रीगेशन एंड कॉलेज हैज अ डिपार्टमेंट इट्स अ कंपोजिशन. ठीक है साहब, आगे कहानी समझ में. आगे इसको पढ़ेंगे भी, प्रोग्राम भी बनाएंगे, इसके इनहेरिटेंस के ही बनाएंगे हर तरीके से. तो ये थी पूरी हमारी इनहेरिटेंस की कहानी. चलो इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ. सो ये थी पूरी कहानी हमारी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट. अब हम वाया जावा इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा जावा का पहला सिंपल सा रूल. जावा गॉट इट. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया. तो लिखिए जावा का पहला रूल. देखो, बाय डिफॉल्ट all the data members and the member functions of a parent class by default all the data members and the member functions of a parent class are available to child class. By default all the data members and the member functions of a parent class are available to child class if they are not private. Sir, if they are not private. किसके पीछे से हंसने किया हुआ है?
if they are not private. तो जावा का एक सिंपल सा रूल है, जावा में बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में आ जाती हैं इफ दे आर नॉट प्राइवेट। अगर वो प्राइवेट नहीं है तो इस चीज को, इस छोटे से रूल को मैं अपने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको साबित करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको प्राइवेट की भी अच्छी कहानी बताऊंगा एक। हमने बनाई एक बेस क्लास, इसमें 2 डेटा मेंबर, ये ठीक, और एक मेंबर फंक्शन जो इन दोनों डेटा मेंबर्स को प्रिंट कराता है। लेट्स मेक अ चाइल्ड ऑफ इट। अब हम इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। अब जावा में पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप बनाने के लिए या इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हमें एक कीवर्ड दिया गया है एक्सटेंड, जिसके सामने हम अपनी बेस क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्सटेंड का मीनिंग बता सकता है कोई हमें? एक्सटेंड वर्ड का मीनिंग इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाना। बढ़ाना, एब्सोल्युटली राइट, बढ़ाना और इंक्रीज करना। जावा भी यही कहता है कि ये जो नया ऑब्जेक्ट है चाइल्ड, मैं इसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर को बढ़ाता हूं बाय टेकिंग अ प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ बेस। भाई देखो, इसके अपने प्रॉपर्टी बिहेवियर भी हैं और इसे पेरेंट से भी मिल गए, तो इसमें तो एक्सटेंड हो गया ना, इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया? भाई आपने अपने भी 50 लाख रुपए जोड़े थे और आपके दूर के दादाजी मरने के बाद 50 लाख रुपए और दे गए, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, 1 करोड़ रुपए हो गया, बढ़ गए आपके तो। अब तो सारे सबके मन में लड्डू फूट रहा होगा, भगवान जी ऐसे दादाजी सबको दें। ठीक है साहब, तो आपका तो इंक्रीमेंट हो गया, नहीं हो गया बढ़िया तरीके से। दैट इज फॉर जावा भी यही कहता है कि यहाँ हम चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टी बिहेवियर को एक्सटेंड कराता हूं, मैं बढ़ाता हूं बाय टेकिंग अ प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ बेस क्लास। इसीलिए उसने यहाँ कीवर्ड यूज किया एक्सटेंड्स। अब मैं इसका अपना एक पर्सनल फंक्शन बनाता हूं। लेट्स मेक अ मेन फंक्शन इट। अब इसमें हम मेन बना देते हैं। यहाँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। I said dot अगर हम अपनी चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर हमने उसका गेट मेथड चलाया जो चाइल्ड क्लास का अपना मेथड है। 10 लोकल वेरिएबल एक्स में आएगा, 20 लोकल वेरिएबल वाई में। यहां से दिस डॉट एक्स मतलब क्लास लेवल वेरिएबल। तो क्या चाइल्ड में अपने एक्स और वाई है? नहीं है। फिर भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही, इसका मतलब ये एक्स और वाई कहां से आ रहे हैं?
पेरेंट क्लास से आ रहे हैं। यही तो मुझे साबित करना है कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में अवेलेबल हो जाती हैं। अब देखो चाइल्ड ने पेरेंट के XY को रीयूज कर लिया, पेरेंट तो यूज कर ही रहा, अपना बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तब भी XY को यूज कर सकता है, और चाइल्ड ने भी उसके XY को रीयूज कर लिया। अब उसे सेम डाटा मेंबर दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब पेरेंट वाले अवेलेबल हो रहे हैं, नहीं तो ये कंपाइलेशन एरर फेंक देता। ठीक, उसके बाद मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे शो चलाया, क्या शो मेथड चाइल्ड में बना हुआ है ही नहीं, तो इसका मतलब पेरेंट से आ रहा है क्योंकि पेरेंट में बना हुआ है। और यही मेरा छोटा सा रूल था कि जावा में बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ पेरेंट क्लास आर अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास, जो मेरा एक छोटा सा एग्जांपल इस चीज को साबित कर। ठीक, अब इस छोटे से एग्जांपल पे मैं दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। वो ये छोटा सा क्वेश्चन कि इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या कंपाइल टाइम पे ही पेरेंट की चीज चाइल्ड में आ जाती है या रन टाइम पे आती है? इनहेरिटेंस इज हैपनिंग कंपाइल टाइम में सर। कंपाइल टाइम सर। और रन टाइम। कंपाइल टाइम सर। चलो एक बार कंपाइल टाइम। और कोई ओपिनियन? चलो, सब कहते हैं कंपाइल टाइम, रन टाइम अभी किसी ने नहीं बोला। हम जावा में इस चीज को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। कैसे बेटे? हमने मान लिया इस जावा की दोनों क्लासेस को कंपाइल किया, तो एक बनी बेस डॉट क्लास और एक बनी चाइल्ड डॉट क्लास। और मैंने कहा था डॉट क्लास को हम डी कंपाइलर को देके वापस सोर्स कोड में बदल सकते हैं। तो हम अपनी चाइल्ड डॉट क्लास को किसको दे देते हैं? डी कंपाइलर को। डी कंपाइलर इसे वापस कहाँ में बदल देगा? हमें सोर्स कोड के अंदर। और उस सोर्स कोड को खोल के देख लेते हैं, अगर उसके अंदर हमें XY और शो नजर आ गया, इसका मतलब तो कंपाइल टाइम पे, क्योंकि हमने अभी एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं बेटे, अभी हमने कोई जावा टूल तो यूज किया ही नहीं। और अगर उसके अंदर नजर नहीं आया है, इसका मतलब रन टाइम पे। तो जावा में तो बड़ी आसानी से ये चीज साबित की जा सकती है कि ये कंपाइल टाइम पे होता है, रन टाइम। अभी मैंने बताया नहीं होता कब है, अभी तो मैं सिर्फ साबित करने की बात कर रहा हूं। ठीक, तो हमने डिट्टो ऐसा ही करके देखा। जब हमने चाइल्ड क्लास को डीकंपाइल करके देखा तो उसके अंदर हमें एक्स और वाई और शो दोनों के दोनों शानदार तरीके से नजर नहीं आ रहे थे। तो इनहेरिटेंस इज ऑलवेज हैपनिंग एट रन टाइम, रिमेंबर, हमेशा याद रखना। जब दोनों क्लासेस मेमोरी में लोड हो जाती हैं तब पेरेंट की चीजें चाइल्ड में आती हैं। Inheritance is always happening at runtime, always in. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। चलो अभी आज क्वेश्चन लिखवा देता हूं, कल इस पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, whenever a child class object is created, या ऐसे लिख लो, whenever we create the child class object, whenever we create the child class object, the parent class object will be created automatically or not? The parent class object will be created ऑटोमेटिकली और नॉट। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बैकग्राउंड में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने आप बनता है या नहीं बनता है? चाइल्ड के बनाने पर आप इंडिपेंडेंट तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जब मर्जी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस भी न्यू बेस। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूं कि जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने से बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बनेगा या नहीं बनेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। सो कल हम इस पे अच्छे से आप डिस्कशन करते हैं और फिर इनहेरिटेंस शुरू करेंगे हम अच्छे से। चलिए कल मिलते हैं आपसे आगे की कहानी के साथ। सर आपकी न्यू बैच कब स्टार्ट होगी सर? बेटा अभी आइडिया नहीं है, आई विल लेट यू नो, जैसी होती है मैं बता देता हूँ फौरन। अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया मेरे बच्चे, ठीक है?
मैं बता देता हूँ जल्दी, कंफर्म कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है? जी सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।